प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। दस सेकंड में स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के तीसरा श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले गुरु वंदना कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्या ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद। तो गीता के अध्याय नंबर 2 का तीसरा श्लोक इस तरह से है। कैवलम माँ अस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। हे पृथापुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे हैं। अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है,
किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन के प्रति 5 तरह से अपना रोल अदा कर रहे हैं। एक है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का दोनों का रक्त संबंध है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बुआ जो पृथा या जिनको हम कुंती कहते हैं उनका लड़का है, तो दोनों का रक्त संबंध है। दूसरा, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बहुत अच्छे मित्र हैं। तीसरा, जो भगवान श्री कृष्ण एक रोल अदा ये भी करें क्योंकि अर्जुन उनको अपना गुरु मान चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण एक शुद्ध और अच्छे अर्जुन के गुरु भी हैं। उसके बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का साला बहनों का भी संबंध है। और सबसे अंत में हम यह देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान लिया है। तो एक अच्छा मित्र, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा संबंधी और भगवान अपने मित्र को, अपने शिष्य को या अपने भक्त को कभी गलत सलाह नहीं देते हैं, कोई देंगे। तो कोई गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुमको युद्ध करना चाहिए, और अर्जुन बोल रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं तुम अगर युद्ध नहीं करते हो तो तुमको लोग नपुंसक कहेगा, कायर कहेगा और दुर्बल कहेगा, क्योंकि यह क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपना धर्म निभाए। और तुम अगर क्षत्रिय धर्म अच्छा से नहीं निभा रहे हो तो तुम्हारे पिता की भी बदनामी होगी, जो ये अपना पिता का कायर पुत्र है। युद्ध करने के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो आम जनता में भगवान के प्रति, धर्म के प्रति और तुम्हारे जैसे वीरों के प्रति अविश्वास पैदा होगा। क्योंकि अगर युद्ध नहीं होता है तो अत्याचारी गण जो हैं, जो क्रूर आदमी हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार करते हैं और समाज का शोषण करते हैं और समाज में अव्यवस्था पैदा करते हैं, तो वो अगर जीवित रहेंगे, उनको दंड नहीं मिलेगा तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। और उसको दंड देने के लिए क्षत्रिय को ही उसका ड्यूटी नियुक्त किया गया है। जो उस समय जो राजा लोग होते थे वो शासन करते थे और क्षत्रिय कहलाते थे, उनके द्वारा अत्याचारियों का दमन होता था। आज के समय में हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ जो कलेक्टर हैं या एसपी हैं, ये लोग क्षत्रिय हैं, जो समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य इन लोगों का है। अगर इस तरह से अर्जुन नहीं मारता है जो अत्याचारी लोग हैं, तो इससे समाज में एक मैसेज जाएगा, गलत संदेश जाएगा, जो अधर्म करना ही ठीक है। क्योंकि जो धर्म करता है उसको बचाने वाला कोई नहीं है, हरदम उसका शोषण होता है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। तो इससे अच्छा अधर्मे का काम किया जाए। जैसे सब लोग अधर्म का काम करते हैं तो हम भी अधर्म कर, लगता है कि भगवान कहीं नहीं है। लोग कहता है ना, किसी के साथ अन्याय होता है तो लोग कहता है कि भगवान कहाँ है, इसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। जैसे द्रौपदी के साथ अत्याचार हो रहा था, उस समय जो देखने वाले थे वो कह रहे थे भगवान कहाँ है, इसको बचाने वाले कौन हैं।
उसी तरह आज भी लोग कहता है धर्म कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान का जो नियुक्त किया हुआ आदमी सब है वो कहाँ है, इसके साथ अत्याचार हो रहा है, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। और जब उसको कोई नहीं बचाता है तब सब शक्तिहीन लोग सब जो है वो लोग क्या करता है, पलायन कर जाता है। अधर्मे का काम करो, इसी में रोजी रोटी भी है, इसी में इज्जत है चाहे नहीं है, लेकिन रोजी रोटी तो कम से कम मिलेगा, जीवन तो मिलेगा। और लेकिन ये व्यवस्था, और इससे क्या होगा कि सभी लोग, आम आदमी भी गलत काम करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैलेगी और जब इस तरह का बात सब सोचने लगेगा कि अधर्मी सब कुछ है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी। तो जो मजबूत आदमी है वो क्या करेगा, सबसे पहले जो अत्याचार होता है तो सबसे पहले ज़मीन का हरण होता है, ज़मीन पर कब्जा होता है, उसके बाद स्त्री पर कब्जा होता है, और उसके बाद हर चीज़ मनः दशा पर कब्जा होता है। जो तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो तुमको मार देंगे। तो जो आदमी जिसकी लाठी है, जो आदमी मजबूत है, वो अपने को सुरक्षित समझने लगता है। जो हम मजबूत हैं सबसे, तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उससे ज़्यादा ताकतवर आदमी समाज में आ गया। अब वो पहला वाला आदमी भी जो है अपने को असुरक्षित महसूस करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हर आदमी असुरक्षा में है, हर आदमी पाप कर रहा है, हर आदमी असुरक्षा में बैठा हुआ है। किसी को कहीं क्या कहते हैं, चैन नहीं है। सुबह में उठता है तो सोचता है कि आज दिन भर में मर जाएंगे, या मेरे साथ क्या कुकर्म होगा। रात में सोता है तो चैन नहीं आता है, नींद नहीं आता है, जो मेरे साथ क्या कल होने वाला है। और सबसे दुर्दशा औरतों की होती है और ज़मीन की, क्योंकि औरत का हड़पना, ज़मीन का हड़पना सबसे तुरंत में शुरू हो जाता है। चलते फिरते औरतों का इज्जत लूटा जाएगा। जो सोचेगा कि जो हम बलवान हैं तो 10 परिवार के मर्द को मार देगा, भगा देगा, और उसके औरत को कहेगा मेरे साथ रहो। तो और वो जो करेगा उसके साथ भी ये होगा। तो समाज में सारा अव्यवस्था फैल जाएगा। तो भगवान का कहना है, जो तुम अगर अधर्मियों को नहीं मारोगे तो तुम क्या समझते हो, 4 आदमी को देख के जो वो अधर्मी नहीं है, अच्छा आदमी है, लेकिन अधर्मी के साथ खड़ा है, तो उस 4 आदमी के उस 4 आदमी के प्रति सहानुभूति दिखा के तुम अत्याचारियों को नहीं मारोगे तो समाज व्यवस्थित रहेगा। तो वो तभी तो हिंसा शुरू होगा, तभी तो सब कुछ गड़बड़ होगा। तो उससे क्या फायदा है। तो भगवान का कहना है, जो अत्याचारियों के साथ अगर अच्छे लोग हैं तो उनका भी नाश करना जरूरी है। अर्जुन इसमें क्या करते हैं, जो अर्जुन ऐसी बात नहीं है। और जो अर्जुन एक से एक युद्ध जीते हुए हैं, एक से एक बड़ा युद्ध जीते हुए हैं। शिव जी से युद्ध किए और कहाँ से उनको अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुआ। उनको युद्ध से वो डरते नहीं हैं, उनको सिर्फ उनकी कमजोरी है। जो भीष्म पितामह जैसे और द्रोणाचार्य जैसे लोग अर्जुन दुर्योधन के साथ खड़े हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से उनका इस तरह स्नेह है, वो समझिए कि कमजोरी है। क्योंकि बचपन में जब उनके पिता नहीं थे अर्जुन के, तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अपने गोदी में उनको बैठाते थे, उनको अपने हाथ से खिलाते थे, उनको प्रेम करते थे, प्यार करते थे। और उनके पिता के समान, पिता जो उनको प्यार और सुरक्षा दे सकते थे, वो प्यार और सुरक्षा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे लोगों से अर्जुन ने प्राप्त किया। वो अगर नहीं रहते तो इन लोगों को बचपन में ही मार दिया जाता। लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और दुर्योधन का कितना भी प्रयास होने के बावजूद भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से वो लोग डरते थे, दुर्योधन सब। और प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से, खासकर अप्रत्यक्ष रूप से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ऐसा व्यवस्था करते थे कि 5 पांडव का जान नहीं जाए, और इनको स्नेह देते थे। और उन्हीं के स्नेह और उनके संरक्षण में ये लोग बड़े हुए, और आज अर्जुन कहलाए, युधिष्ठिर कहलाए, ये गुण वो गुण फलना चिलना जो है उनके पास सब कुछ उनके संरक्षण में जो वो बड़े हुए, तो आज उनके पास है।
तो स्वाभाविक है, एक तो अर्जुन भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, तो भगवान का जो भक्त होता है उसमें दया, आर्द्रता, करुणा, ये सब गुण आ जाता है। तो अर्जुन में भी ये गुण आ गया है और अर्जुन देखता है कि जो बचपन में मेरे जान का रक्षा किए हैं और आज उनको हमको वध करना है, तो ये उनको लगता है कि मेरे से ये पाप हो जाएगा, इसीलिए अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तो अर्जुन का जो ये सोच है, जबकि वो लोग अधर्मियों के साथ खड़े हैं, लेकिन अर्जुन का ये सोच है बहुत संकुचित दायरे में आता है। संकुचित दायरा ये इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये भौतिक लेवल पर अर्जुन सोच रहे हैं, जो हम इनको नहीं मारेंगे, इनको मारने से पाप हो जाएगा क्योंकि ये अच्छे आदमी हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सोच जो है बहुत विस्तृत रूप में है, जो कि अर्जुन इसको समझ नहीं रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का सोच है कि अत्याचारियों को मार, भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ इतना ही सोच नहीं है जो इन अत्याचारियों को हमको वध करवाना है युद्ध के नाम पे। उनका ये सोच है जो इस युद्ध में अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे अच्छे लोगों की भी मृत्यु होती है तो उसमें इन लोगों का ही भलाई है, इन लोगों का ही भलाई है, उसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का ही भलाई है। ऐसे अर्जुन को लगता है कि उनके साथ बुरा होगा, लेकिन इन लोगों का भला है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आदमी है, उसके शरीर में एक ऐसा घाव हो गया है जो ठीक नहीं होता है और वो घाव में कीड़ा पड़ गया है। दिन रात वो घाव उसको पीड़ा देते रहता है और उसका घाव ठीक नहीं होता है। इतना पीड़ा दे रहा है वो घाव उस आदमी को कि उस आदमी को कभी कभी होता है कि आत्महत्या कर लें, क्योंकि घाव ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो आदमी आत्महत्या भी इसलिए नहीं करना चाहता है कि आत्महत्या भी पाप है, आत्महत्या करना भी पाप है। तो वो आदमी घाव को सहन कर रहा है, उसके पीड़ा को सहन कर रहा है और क्षण प्रतिक्षण मौत चाहता है, लेकिन मौत हो नहीं रहा है, लेकिन क्षण प्रतिक्षण उसकी मृत्यु हो रही है, वो मर रहा है। ठीक उसी तरह दुर्योधन जो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का घाव है। वो ऐसा घाव है जिसको भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ठीक भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके पीड़ा को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब कहिएगा पीड़ा को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? तो पीड़ा को इसलिए क्योंकि ये लोग तो बहुत मजबूत आदमी थे, इन्हीं के बल पर दुर्योधन उछल रहा है। तो ये इसलिए है कि दैहिक रूप में संकीर्ण सोच के रूप में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अपने वचन और वरदान से बंधे हुए हैं। भीष्म पितामह वचन से बंधे हुए कि राज दरबार का हम रक्षा करेंगे। द्रोणाचार्य भी ऋण से बंधे हुए हैं, राज दरबार के ऋण से, जो वो उनसे उनको पैसा मिलता है और उस फैसिलिटी में वो रह रहे हैं। तो कोई नमक हलाली कर रहा है, नमक का शरीयत दे रहा है, कोई अपना वचन से बने हुए हैं और उनको वरदान भी इन लोग को ऐसा मिला हुआ है जो कोई इन लोग को मार भी नहीं सकता है। तो ये लोग इतने अच्छे आदमी हैं कि देख रहे हैं कि दुर्योधन दिन रात गलत काम कर रहा है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो जैसे वो घाव का हम उदाहरण दिए, उसी तरह उसी घाव को ये दोनों पूरा सहन कर रहे हैं और क्षण प्रतिक्षण मर रहे हैं। भले देह से इनका मौत नहीं हो रहा, लेकिन मानसिक रूप से ये लोग एकदम दुर्बल और मौत मर ही रहे हैं, हर क्षण मौत मर रहे हैं। तो मर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ये कहना है जो ये इस युद्ध में अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मारे जाते हैं तो उनका कल्याण हो जाएगा। वो आदमी अपने व्यक्तिगत धर्म को निभाते हुए
अन्य अधर्म के चंगुल से बच जाएंगे। व्यक्तिगत धर्म उनका हुआ है जो उनका जो वचन चल रहा है, या द्रोणाचार्य का जो अपना नमक का शरीयत दे रहे हैं, और भीष्म पितामह अपने वचन और वरदान से जो बंधे हुए हैं, तो उनका व्यक्तिगत धर्म भी पूरा हुआ। और उनकी मौत अगर कोई दूसरा कर देता है तो वो अपने धर्म को निभाते हुए और अधर्म से उनका छुटकारा मिल जाएगा इस जन्म में। तो ये सबसे बड़ा भीष्म और दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति सबसे बड़ा न्याय है, जो कि अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से, विस्तृत दृष्टिकोण को वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक छोटा दायरा में दृष्टिकोण देखते हैं, ये हमारा बहुत भला किए तो हम इनको कैसे मार देंगे। लेकिन कोई आदमी कहता है जो हम इतना पीड़ा में हैं, हम इस तरह से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग अच्छे कहें कि अच्छे सिद्धांत वाले लोग थे, और वो अपना जो धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। एक धर्म निभा पा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि मेरे आँख के सामने कितना बड़ा बड़ा अन्याय हो रहा है, उसको उन लोगों को सहन करना पड़ रहा है। तो वो लोग भी मन ही मन सोच रहे हैं कि कब ये ज़िंदगी से हमको छुटकारा मिले, ताकि इस सब बंधन से हम मुक्त हो जाएं। इसमें हम देखते हैं कि भगवान एक तीर से कई निशाना लगा रहे हैं। भगवान ये देखते हैं कि अगर युद्ध होगा तो इस तरह के लोग का भी उद्धार हो जाएगा। बहुत से लोग मेरे समक्ष मरेंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा, सीधे वो अच्छे धाम में जाएंगे। और अत्याचारियों का वध होगा तो समाज अच्छे व्यवस्था में आएगा। और सबसे बड़ा बात है, जो कोई भी संबंधी अगर अच्छा दिमाग का है और तो वो अपने संबंधी का भला करना चाहेगा। कोई भी मित्र अगर वो अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है, तो वो अपने मित्र का भलाई चाहेगा। कोई भी गुरु जो अच्छा गुरु है, वो अपने शिष्य का चाहेगा कि खूब नाम, उसका भलाई होगा। और भगवान तो चाहेंगे कि मेरा सबसे बड़ा भक्त जो है उसका भला हो। तो इस युद्ध में अगर यह युद्ध अगर अर्जुन करता है, और अर्जुन युद्ध करेगा तो जीतेगा ही, क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। तो भगवान अगर चाहेंगे तो एक सेकंड में सबको मार देंगे। लेकिन पहला बात जो है, जो भगवान कहें कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते हैं इसमें, तो वो काम, मारने वाला काम तो अर्जुन ही करेगा। और इस बहाने अर्जुन का नाम होगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त का नाम चाहते हैं। कोई भी दोस्त है वो अपने दोस्त का नाम चाहता है। कोई भी संबंधी है, उसका संबंधी कोई IAS निकल गया तो उसको प्रसन्नता होती है। 10 लोगों को कहते चलता है मेरा फलना संबंधी है IAS निकल गया, कितना अच्छा है। इसी तरह ये लोग जो हैं, जो अच्छे सोच वाले हैं, वो चाहेंगे कि अर्जुन का नाम हो। और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन के द्वारा हम ऐसा काम कराएं जो युगों युगों तक अर्जुन का नाम अमर हो जाए। इसलिए अर्जुन को भगवान का बात मान के, भगवान के सोच को समझ के युद्ध करना चाहिए, और न कि युद्ध से परे हटना चाहिए। इस श्लोक में हम यही समझ पाए हैं। और ये गलत सोच है मेरा या सही है, ये तो आप लोग बताएंगे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्णा बहुत ही सुंदर श्लोक है गीता का। और जी ने बहुत सुंदर टिप्पणी दी कैसे यहाँ पर अर्जुन 5 स्तर पे कृष्ण अर्जुन की मदद कर रहे हैं। संबंधी के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में। तो वो जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया इसको, घाव के उदाहरण से कैसे
कैसे बड़े बड़े महान लोग के अंदर भी कमजोरियां आ सकती हैं। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े, देखिए भीष्म पितामह तो इतने बड़े भक्त थे, और द्रोणाचार्य भी बहुत बड़े भक्त थे, बट कभी कभी उनको भी माया घेर सकती है। उनको भी लगने लगा नहीं नहीं दुर्योधन का सपोर्ट करना चाहिए, मेरा क्या है वचन है, मैंने उनका नमक खाया है। इसीलिए जीवन में हमेशा भक्तों को अपने आसपास भक्तों का संग में रहना चाहिए। जैसे आप लोग रोज़ इस क्लास में आते हैं, इसके द्वारा, क्योंकि माया कब आप पे आक्रमण कर देगी पता नहीं चलेगा। फिर कभी कभी कुछ भक्त लोग माला कम कर देते हैं कि प्रभु जी अभी तो मेरा बहुत जॉब आ गया, मेरे को समय नहीं मिल रहा है। एक बच्ची ने अपनी माला 16 से 8 कर ली, तो उन्होंने बोला भाई क्यों कर ली अपनी माला 8? तो जॉब आ गया। तो उन्होंने बोला भाई जॉब आ गया तो उसका क्या मतलब, फिर अब अभी आपकी कुछ दिनों बाद शादी हो जाएगी तो फिर बच्चे हो जाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़, पर फिर कैसे करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो फिर अगले दिन से वो 16 माला करने लगी। तो बहुत बार हमारा मन कभी भी कमज़ोर हो सकता है, इसलिए हमेशा भक्तों के संग के द्वारा अपने भक्ति लता का क्या करना चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए। तो लेकिन देखिए भीष्म और द्रोणाचार्य को उतना सुंदर संग नहीं मिल रहा था, वो बुरे संग में फंसे पड़े थे, तो उनका मन भी विचलित हो गया, वो भी गलत निर्णय ले लिए। और अर्जुन भी का मन भी विचलित होने लगा, वो भी शरीर के स्तर पे सोचने लगा, लेकिन उसके बगल में कौन खड़े थे? कृष्ण खड़े थे। इसलिए रोज़ गीता पढ़ के हम लोग भगवान के निकट में जा सकते हैं कि भगवान हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभी कुछ भक्त लोग तो जैसे अभी कल एक भक्त से बात हुई तो सुबह उठना बंद कर दिए थे, थोड़ा लेट उठने लगे थे। तो मैं बोला क्यों भाई क्यों लेट उठ रहे हैं आप जब में दिखाई नहीं देते? बोले भाई जी क्या करें, तो उस कंपनी का प्रेशर आ गया था तो लेट होने लगा। तो मैंने भाई कंपनी का प्रेशर आ गया तो क्या हुआ भाई, माला तो करनी है, सुबह उठ के ही करनी चाहिए। आप सुबह उठ के जब कीजिए, बाद में आप रेस्ट ले सकते हैं। तो फिर वो सुबह आ गए। तो इसीलिए हमेशा भक्तों का संग बड़ा ज़रूरी है। भक्तों का संग नहीं होगा तो फिर आदमी कभी माया भटक सकता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं हृदय दौर्बल्यम। हम लोग कमज़ोर लोग हैं, कभी भी हम कमज़ोर हो सकते हैं। तो इसीलिए हर एक भक्त का कर्तव्य बनता है कि हम लोग दूसरे भक्तों को फ़ोन करें, उनसे पूछें उनकी कैसी भक्ति चल रही है, ताकि वो कहीं कमज़ोर तो नहीं हो जाए। कभी भी कमज़ोर हो सकता है कोई व्यक्ति। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसीलिए और ज़्यादा दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। कोई अगर भक्त जैसे अर्जुन से गलती हो गई, वो कमज़ोर हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम उसको टोकते रहे, देखो तुम तो कमज़ोर हो गया था। वैसे भक्तों के संग में कभी कभी कोई भक्त कमज़ोर हो जाएंगे, कुछ उनसे गलतियाँ हो जाएंगी, कुछ दिन तक माला नहीं कर पाया, कभी ऑफिस में उनको कमज़ोर हो गए, कुछ प्रसाद छोड़ के कुछ खा लिया। ऐसा भक्तों को नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे भक्तों को उनको रक्षा करनी चाहिए, उनसे रेगुलर हमें बात करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे का हम लोग क्या कैसे रक्षा कर सकें। इसलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग रोज़ भक्तों का संग लें। जिस प्रकार से ऐसे क्लासेस हो रही हैं, रमेश को बहुत सुंदर तरीके से प्रवचन दे रहे हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न? किसी का कुछ प्रश्न है?
अभी रामनवमी आने वाली है, तो आप लोग जहाँ पर भी हैं उसको प्रयास कीजिए इन सुंदर दिनों का। माला करना है, लेकिन हाँ, ये भी सोचते हैं कि माला करने के लिए ट्रेन कैसी अभिषेक करोगे माला चढ़ा है। माला करना है, लेकिन मन में ये भी सोचते हैं माला करने के फुल्ली भेज ट्रेन। अच्छा, ठीक। तो अच्छा प्रश्न है अभिषेक का कि कैसे हम माला करते हैं लेकिन मन में विचार आता है कि मैं वेजिटेरियन फुल्ली नहीं हूँ, मैं तो मांस खाता हूँ, तो मैं माला करना मेरा उचित है। तो आज कल शाम को भी ऐसा प्रश्न कुछ भक्त लोग पूछ रहे थे कि हम तो फुल्ली भक्ति नहीं करते, हम तो सही से नियम पालन नहीं करते, तो क्या हम लोग माला करेंगे उचित? तो भगवान बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आज ही बात हो रही थी कुछ भक्तों से मेरी, तो एक भक्त बोल रहे थे कि जी हम तो प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए एकादशी करना उचित है? तो इसमें हम बोले क्या? देखिए, माला करना के बारे में जनरल कंसेप्ट है कि पहले हम शुद्ध हो जाएंगे, अच्छे ट्रैक पर आ जाएंगे, तब माला करेंगे। ये आज कलयुग के समय में ये गलत कंसेप्ट है। ठीक वैसे ही जैसे महाप्रभु जब आए इस धराधरती पर, तो उससे पहले ये महामंत्र का नाम था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या हम ये एक ठो उदाहरण हम ले सकते हैं रामानुचार्य के जीवन से, जो उनको उनके गुरु बताए कि ओम नमो नारायण ऐसा मंत्र है जो सबका उद्धारक है, लेकिन ये सबको नहीं दिया जाएगा। तो दोनों महाप्रभु जो हैं, रामानुजाचार्य और महाप्रभु, दोनों क्या किए, रामानुजाचार्य तो सबको एक साथ लाखों आदमी को बोल दिए कि ये मंत्र सबको जपो, सबका उद्धार हो जाएगा। उसमें ये उन्होंने नहीं देखा कि वो मांस छोड़ दिया कि नहीं, या अपना शुद्धिकरण किया है कि नहीं, या अच्छा स्वभाव उसमें आया है कि नहीं। वो पहले बोले कि मंत्र जपना शुरू करो। उसी तरह महाप्रभु के समय में महाप्रभु बोले कि ये मंत्र सबको जपना चाहिए, तो उनका काफ़ी विरोध हुआ। तो वो फिर अपना दिमाग लगाए और बोले कि ठीक है, सारा शुद्धिकरण होने के बाद ये मंत्र जपेगा, तो वो मंत्र क्या है? तो श्री हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। तब महाप्रभु बोले कि ठीक है, इस मंत्र को हम दूसरे ढंग से अगर बोलेंगे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग बोला कि नहीं। तो महाप्रभु क्या किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर दिए। तो अब बोले कि जब इसमें तो कोई मांस भी खा रहा है या कुछ कर रहा है तो ये मंत्र जप सकता है, तो उन लोग का ऑब्जेक्शन खत्म हो गया। तो इस सब पीछे का दर्शन ये है, तर्क ये इन लोगों का है, जो कलयुग में शुद्धि के ना, पहले तो जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद पढ़ाई लिखाई करते हैं, कलयुग में इधर उधर में रहते हैं, बापों माँ को पता नहीं रहता है कि धर्म क्या है और कर्मकांड क्या है और अध्यात्म धर्म क्या है। इसको पता बापों माँ को नहीं पता रहता है, जो अपना बच्चा को क्या सिखाएगा। तो बच्चा अपना पढ़ा लिखा, शादी ब्याह किया, खूब खाया पिया मौज किया, इधर उधर किया, तो उसका तो आधा से बेसी ज़िंदगी निकल गया। उसके बाद फिर उस चाहेगा कि जो हम शुद्धिकरण आए, तो कहीं से पता चला क्या जो उसको अच्छा करना चाहिए, जैसे अध्यात्म क्या है इस सब में, तो मंत्र जाप करना चाहिए। तब वो सोचने लगता है जो पहले हम मांस मछली छोड़ दें, शुद्धिकरण अपने आचार विचार में शुद्धिकरण लाएं, तो उससे मांस मछली छूटता ही नहीं है। कुछ दिन छूटा भी तो डॉक्टर कहा कि आप में फलाना चीज़ का कमी है, तो फिर अंडा खाना शुरू कर दिया। 4 गो लोग बोला, दोस्त बोला, संबंधी बोला, अरे क्या करते हो, अरे आज कम से कम इस शादी में खा लो ना, कल से फिर नहीं खाना। फिर उसका टूट गया, तो उसका फिर इसी तरह होते 70 साल पूर गया, उसका तो मर जाता है। तो उसको मौका नहीं मिलता है शुद्ध होने के लिए। तो
महाप्रभु लोग का कहना है क्या, जो तुम जब मंत्र जाप बढ़िया से करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी मन स्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक लड़का है, वो IAS कंप्लीट कर गया या IPS कंप्लीट किया या कोई बैंक के जॉब में आया या कोई सिपाही के जॉब में आया है, तो जो जॉब वो करने जा रहा है, कंप्लीट करने के पहले क्या उस जॉब के बारे में उसको पता है? नहीं था। सुनी सुनाई थोड़ी थोड़ी बात है जो ऐसे होता है, उसे कलेक्टर साहब को ये करना पड़ता है, बैंकर साहब को ये करना पड़ता है, एक SP को ये करना पड़ता है, एक हवलदार को ये करना है, एक सिपाही इंस्पेक्टर को ऐसा करना पड़ता है, एक आर्मी में कोई जाता है तो उसको लड़ना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा चीज़ पता रहता है, लेकिन उसको जॉब दे दिया जाता है। और जब जॉब दे दिया जाता है तब उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। जब बेटा पिछला ज़िंदगी जो है तुम्हारा, तो सब चीज़ आप भूल जाओ और हम जो बता रहे हैं, तो तुम जब जॉब में रहोगे इतने सोचो और कुछ नहीं। तब उसको ट्रैक पर लाया जाता है और एक निश्चित दायरा में उससे काम, मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट उससे काम कराता है और उसको सर्कुलर दिया जाता है। आज के जो मंत्र हम कह रहे हैं वो उस मैनुअल दिया जाता है जॉब करने का, उस संस्था या उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्कुलर दिया जाता है, देखो इसको रटो और इसी सर्कुलर के हिसाब से तुमको काम करना है। और वो करने लगता है। 1 साल का 2 साल का ट्रेनिंग के बाद खूब बढ़िया से काम कर रहा है, जबकि वो सब काम पहले कभी वो किया भी नहीं था। जैसे एक IPS को एक लड़का कंप्लीट करता है, तो जो लड़का लुहेरा होगा वो कभी IPS कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो लड़का एकदम सीधा साधा बहुत सात्विक विचार का होता है वही IPS, जो कि मुंह से कभी गाली तक नहीं निकालता है। उसके गार्जियन कहते हैं कि बेटा गिलास लेके खड़ा रहो, तब तक खड़ा रहता है जब तक कि गार्जियन नहीं बोलता है कि उसको बैठ जाओ। ऐसा सीधा साधा लड़का IPS कंप्लीट करता है। लेकिन जब उसको IPS का ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि इस सीधापन से तुम क्रिमिनल को नहीं हैंडल कर पाओगे, चोरवा को हैंडल नहीं कर पाओगे, तुमको इस तरह का गाली कहना है, जो कि गाली कभी वो बोला नहीं। अगर यही गाली बचपन से बोलते रहता तो कभी भी वो IPS कंप्लीट नहीं करता, कभी भी वो IIT कंप्लीट नहीं करता। क्योंकि इस तरह का रजोगुण और तमोगुण वाला स्वभाव लेकर कोई कंप्लीट करेगा? ये सब परीक्षा वही कंप्लीट करेगा जो सात्विक और शांत विचारधारा का है, वही लोग कंप्लीट करता है। लेकिन उसको सिखाया जाता है, जो क्रिमिनल को साला बोलो, उसको 10 को गाली दो, 4 डंटा दो, ऐसे कहो वैसे कहो, जितना गंदा बात सब जो है ना, जो कि लोहेरा सब करते रहता है लोफर की तरह, वो सब कहता है कि सब नहीं बोलोगे तो सुधरेगा नहीं, 4 डंटा घिस दो बिना मतलब का, उसमें इन्हें देखो दोष है कि नहीं, तब बताएगा मेरा दोस्त क्या किया, गड़बड़ किया कि नहीं। और वो निर्दोष है लेकिन 4 डंटा कहता है मार दो। ये सब सिखाया जाता है। तो एक ट्रेनिंग आता है और उसमें सारा चीज़ वो सीख जाता है। उसी तरह महाप्रभु का कहना है कि मंत्र जाप तुम करना शुरू कर दो। जैसे हम सर्कुलर पढ़ना शुरू कर दिए, अपने जो ड्यूटी जहाँ करते थे सर्कुलर पढ़ना शुरू किया, काम करना शुरू कर दिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल चलने लगा। उसी तरह महाप्रभु का कहना है कि तुम माला जपना शुरू कर दो, लेकिन माला ठीक से जपो, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करके 4 ही माला, 10 ही माला या 16 माला कीजिए तो बहुत अच्छा है। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करके भगवान का ध्यान करके अगर माला तुम करोगे तो गारंटी है 3 से 4 महीना में आपका स्वभाव बदल जाएगा। आप अगर डेली मीट खाते हैं तो आप उसमें गैप देने लगिएगा। आप अगर महीना में मीट खाते हैं तो 6 महीना में खाने लगिएगा। और आप किसी लड़का या लड़की को देख के सीटी मारते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, भगवान के रोज़ भगवान को देख के 2 घंटा माला जपते हैं, और भगवान को हम ये माला जपते समय देखते हैं कि भगवान हमको देख रहे हैं जो माला जप रहा है और काउंट कर रहे हैं इसका बढ़िया फल देंगे। ये भी लोभ आता है माला जपने में, जो भगवान देख रहे हैं हम कि 2 घंटा इनका नाम ले रहे हैं तो कल भगवान हमको बढ़िया फल देंगे। तो जब वहाँ भगवान देख रहे हैं तो अभी इसको सीटी मार रहे हैं तो वो तो भगवान देख रहे हैं, तब आपको दिमाग में आ जाएगा। या किसी का चोरी कर रहे हैं या अपने डिपार्टमेंटे से कोई, जैसे बैंक में है तो पैसा चुरा रहे हैं, या किसी का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं छुप के या प्रत्यक्ष रूप से, तो दिमाग में आ जाएगा। जो सुबह में तो माला जपे थे तो सोच रहे थे भगवान देख रहे हैं, और अभी कुकर्म कर रहे हैं तभी तो हम भगवान हमको जरूर ये भी देख रहे हैं, तो आपका वो काम रुक जाएगा। आपका तमोगुण रजोगुण वाला खराब गुण जो है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। और निश्चित है जो अगर आप उस पर विश्वास करके माला जपिएगा तो जो आप ये सोच के माला नहीं जप रहे हैं जो हम में तो ये सब गुण है कैसे जोड़ें,
माला जपें, कुछ दिन के बाद देखिए कि वो सब गुण आपका कम हो गया या ख़त्म हो गया, या उसमें इस तरह का भाव आ गया जिसके प्रति आपको उस भाव के प्रति बेसी उत्तेजना आप नहीं है। जैसे आइसक्रीम है, पहले बिना पैसा वाला आदमी है, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने का उसको मन करता है, सो भी क्या तो 50 रुपया वाला आइसक्रीम, कोनो गरीब थोड़े है जो 5 टका वाला आइसक्रीम खाएगा, वो 50 टका वाला आइसक्रीम 100 टका वाला आइसक्रीम खाने का मन है। उसके बिना कहेगा कि जो मम्मी पापा हमको तो खाना खा लिया, अब हमको अच्छा ही नहीं लगता जब तक आइसक्रीम नहीं खाएंगे। लेकिन जब माला जपिएगा तब पता चलेगा कि नहीं, आइसक्रीम खाने का तो मन करता है लेकिन उतना उत्तेजना नहीं है जिसके चलते हम दुखी हो जाएंगे नहीं मिलेगा तो जब ये उत्तेजना आपका कम हुआ तो धीरे धीरे इरेडिकेट कर जाएगा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तब है जो आपको नहीं भी मिलेगा तब ठीक, तो आप सात्विक विचारधारा में आ गए तो माला जपना एकदम शुरू कर देना चाहिए, सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए माला जपना। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जी बताया कैसे माला जप करेंगे तो एटलीस्ट जो हम 50 पाप करे थे हो सकता है 40 पाप करें। तो बोले नहीं अभी तो 40 करें, लेकिन नहीं करते तो 50 करते, समझ रहे हैं? तो कौन सा ज़्यादा बढ़िया है? माला करेंगे, नहीं कर रहे थे तो 50 कर रहे थे, और माला कर रहे हैं तो हम लोग 40 करें, लेकिन फिर भी तो फ़ायदा हुआ ना, समझ रहे हैं आप? माला नहीं करें 50 सिगरेट फूक रहा था, माला करने से एटलीस्ट वो 40 सिगरेट फूका, को बोला फिर भी तो माला 40 सिगरेट फूक रहे, नहीं कम हो गया है। तो और एक दिन हो सकता है, एक भक्त बताए थे मुझे कि वो माला करते थे, उससे पहले वो 20 या 30 पुड़िया खाते थे वो पान पराग की, तो करीबन बोलते थे उनका 500 का बिल आ जाता था रोज का, मतलब महीने का 15,000 का बिल पुड़िया का आ जाता। लेकिन वो हरे कृष्णा करने लगे, अपने आप उनकी माला छूट गई, पुड़िया छूट गई माला करने। तो इस प्रकार से माला करने से ठीक है, बुरी आदत तुरंत नहीं छूटेगी तो एटलीस्ट कम तो हो जाएगी। और शास्त्रों में निश्चित रूप से बताया गया कि जितना आदमी शुद्ध होगा उतना बढ़िया से जप कर सकता है। भगवान खुद गीता में भी बोलते हैं 7वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक में, ये शाम ते तुरंत अतंग 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोलते हैं, ये शाम तुरंत अंततम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि जिसके पाप खत्म हो गए उसका मन ज़्यादा लगेगा भक्ति में, स्वाभाविक सी बात, उसकी जप की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे कोई बच्चे का मन शांत है, वो 1 घंटे में जो पढ़ लेगा, और जिसका मन अशांत है कम होता है। इसीलिए बोला गया है जब करते समय उसको ज़्यादा फायदा होता है जो शुद्ध होता है, जो जितना शुद्ध है उसको उतना ज़्यादा भगवान के नामों से में फ़ायदा होता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि बेचारा जो शुद्ध नहीं है वो जप नहीं करे। हाँ, जो शुद्ध नहीं है वो जप नहीं कर के लिए भी बोला जाता है कभी कभी, क्योंकि अपराध होने की संभावना रहती है। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु की ऐसी करुणा है कि उन्होंने बोला कि अरे भाई, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा है, अगर वो मान लीजिए टॉयलेट कर दे, और वो अगर वो बहुत छोटा है और उसको ट्रेनिंग नहीं है तो साफ़ करने जाएगा तो और गंदा कर लेगा। मान लीजिए उसने टॉयलेट कर लिया और उसका हाथ सही से पहुंचता है नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं है, तो वो हो सकता है साफ़ करने के चक्कर में और गंदा हो जाए, वो हाथ लगाएगा इधर उधर और साफ़ करने की जगह और गंदा हो जाएगा। तो लेकिन अब वो क्या कर सकता है? गंदगी से परेशान है और उसको ट्रेनिंग भी नहीं है साफ़ करने की, तो जिसको ट्रेनिंग नहीं और गंदा ही करेगा अपने आप को। लेकिन अगर वो क्या करता है, माँ को पुकारता है, माँ प्लीज़ मदद करो, तो फिर क्या होता है, माँ को दया आ जाती है और वही बोलती ठीक है बेटा मैं ही साफ़ कर लूँ। तो वैसे ही हम लोग कलयुग में इतने गंदे हैं, अपने काम क्रोध लोभ को अपने से हम लोग हटाना चाहेंगे तो और बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और विनम्र भाव से लेते हैं कि हे मैया, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मैं बहुत पतित हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही अशुद्ध हूँ और मेरा कोई उपाय भी नहीं है, मेरा मन में जप में मन भी नहीं लगता, मैं टूटा फूटा जप करता हूँ, पाप में अपराध में जप करता हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिए। तो पहले युगों में अपराध को बहुत काउंट किया जाता था। कोई अगर ध्यानपूर्वक जप नहीं करेगा तो उसको
बहुत सज़ा मिलती थी उसको, जब जो है और उसको नुकसान। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जिस प्रकार से माँ बच्चा का अपराध नहीं लेती उसको, तो वैसे ही अभी हम जब करते हैं चैतन्य, इसीलिए हम लोग चैंटिंग करने के पहले कौन सा मंत्र जब करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवसदि गौर भक्त, कि हे चैतन्य महाप्रभु। किस लिए जब किया जाता है, ताकि हमसे कुछ जो जाने अनजाने में अपराध हो गया वो इस मंत्र को जप करने से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर हम शुद्ध नहीं हैं, ठीक है उतना इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ तो इफ़ेक्ट होगा। अगर हम सही भाव से करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। देखिए प्रभुपाद जी जब हिप्पियों को प्रचार किया, वो लोग कितने पापी थे, लेकिन प्रभुपाद के पास से उन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया तो बड़े बड़े संत हो गए। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए और अच्छे से जप करना चाहिए। और एक प्रश्न है कि मेरा पढ़ाई सब, मैं कुछ भी करता हूँ, गीता पढ़ने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता, तुरंत मन इधर उधर चल जाता है, फोकस नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आम आदमी का जो मन है, दो तरह का आदमी पैदा होता है। कुछ आदमी जो पिछले जन्म में बहुत अच्छा भक्ति या सतोगुणी था, तो उसको देखिए कि बच्चे से उसमें अच्छा गुण आ जाता है, अच्छा से बात करेगा, माता पिता का बात मानेगा, एक डिसिप्लिन लाइफ रहेगा, जहाँ तहाँ ये नहीं करेगा। और कुछ आदमी का पूर्व जन्म का ऐसा रहता है, जनरल आदमी का, जो वो अच्छा काम सब सिखाता है लोग तब करता है। एक में है कि आप पहले से सीखा रहता है, जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग जो हैं, वो बच्चे से उनको सन्यास के प्रति आकर्षण था, और आज हम लोग हैं जो सन्यास के प्रति सोच के घसते रहते हैं, तभी मन भाग जाता है पीछे, जो आज सन्यास लेंगे, हमको ऐसे करना है वैसे करना है। फिर 2 महीना चला, उसके बाद दूध तोड़ी गए, इतना कौन करता है, इतना टिक नहीं पाएंगे, तनी सन मन खराब होगा। अच्छा चलो, मन खराब होता है तो मज़ा आता है, जो 10 दिन जो है जो मन में आएगा सो खाएंगे, क्योंकि हम अभी तो हमको बहाना है तबीयत खराब का, तो सन्यास वाला सब काम अलग हो जाता है। फिर जब मन ठीक होता है तो फिर मन होता है अरे तोरी का सन्यास करना, फिर हम उसमें लगते हैं। तो इसका मतलब है जो पिछले जन्म में हम सात्विक उतना नहीं थे, तो हमको इस सब काम में, अच्छे काम में मन नहीं लगता है। तो मन जो है हमेशा आपका जो पिछला संस्कार है उसके हिसाब से मन में भावना आती है। पिछला संस्कार आपको है बहुत चटक मटक खाए, बहुत ये किए वो किए, गड़बड़ सरबड़ किए, ये वो फलना चिलना, इस सब में मन है, तो इस जन्म में वो उसका असर रहता है, तो आपका मन उधर ज़्यादा भागेगा और ख़राब चीज़ में ज़्यादा लोग जाता है। जैसे आज अगर न्यूज़ में देखिएगा कि बढ़िया न्यूज़ आता है तो लोग उसको पढ़ता नहीं है, और ये आता है न्यूज़ जो एक लड़की के साथ गैंग रेप हो गया, उसको तो आँख फाड़ के बुढ़वा से लेके बचवा तक पढ़ता है, कैसे किया होगा, क्या किया होगा। तो गलत चीज़ में मन बेसी जाता है। तो जब गलत चीज़ में मन ज़्यादा जाने लगता है तो वो तो जाएगा ही, मन का ये है जो अच्छा चीज़ में नहीं जाएगा और गलत चीज़ में ज़्यादा जाएगा। तो ये सब के साथ होता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जब ये तुम जीव के रूप में पृथ्वी पर जन्मे हो, देखिए तो जीव को संघर्ष करना है पृथ्वी पर, और अगर गोलोक धाम वृंदावन धाम में है तो वहाँ आपको ज़िंदगी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आपका काम है खाली भगवान का सेवा करना। वहाँ एक वो संघर्ष है जो भगवान की सेवा करना। लेकिन पृथ्वी पर लोग को तो हरदम संघर्ष करना पड़ता है, हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसी तरह जब अच्छा काम हम करने लगते हैं तो मन हरदम विचलित होता, भागता है, दूसरे खराब टेस्ट में ज़्यादा मन को अच्छा लगता है। तो वहाँ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो जैसे कोई घोड़ा चलाता है या रथ चलाता है, तो देखिएगा घोड़ा कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, तो उसको पीछे से लगाम खींचते रहता है, इधर ऐसे किया बस घोड़ा फिर सीधे भागने लगा। उसी तरह मन एक घोड़ा है और मन भागते रहता है इधर उधर।
तो उसको आप बुद्धि के लगाम से घिसते नहीं रहिएगा अच्छे, तब तक आपका वो अच्छे काम में नहीं आएगा। इसमें है कि जीवन पर्यंत संघर्ष इसमें भी है। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं बेटा संघर्ष तो आपका नियम है, जन्म लिए हो पृथ्वी पर तो जन्म से लेके मरण तक तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। खाने के लिए, पीने के लिए, शादी करने के लिए संघर्ष, बढ़िया लड़की का नहीं आ रहा है या बढ़िया लड़का नहीं मिल रहा है उसके लिए भी संघर्ष, जब शादी हो गया तो फिर संघर्ष, जो तबीयत खराब हो जाता है पत्नी का, फिर बच्चा का तबीयत, फिर संघर्ष, फिर आपको अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा तो रगड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद नौकरी मिल गया तो सोच रहे थे कलेक्टर बनेंगे, हो गए बैंक में किरानी, तो किरानी में फिर संघर्ष कर रहे हैं। और जब नौकरी लगा तो 2 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगा तो क्या चलो ज्वाइन कर लो, तो पूछेगा कहाँ बेटा जाओगे ज्वाइन करने के लिए, जहाँ सर कह दीजिएगा वहीं चले जाएंगे, पोस्टिंग जहाँ दीजिएगा, नौकरियाँ खाली मिल जाए। और जब नौकरी मिल गया ज्वाइन कर लिए तो उसी दिन से संघर्ष शुरू, नेक्स्ट डे से जो हमारा ट्रांसफ़र घर के पास काहे नहीं हो जाता है, हम माँ पिताजी के साथ रहेंगे तो फलना चिलना। तो जीवन में हमेशा संघर्ष है। आप मीट कस के खा लेते हैं, अब पचता नहीं है तो फिर हजमोला खाते हैं, कोई दारू पीता है पचाने के लिए, कोई कुछ कर रहा है उसके लिए संघर्ष, जो मीट खरीद के लाने के लिए पैसा चाहिए उसके लिए संघर्ष, 800 रुपये किलो मीट है, और जब उसको ले आते हैं जाके और फिर बनाते हैं उसमें संघर्ष, और फिर खाते हैं तो पचने के लिए संघर्ष, फिर लैट्रिन सुबह में नहीं होता है क्योंकि कब्ज कर देता है, तब उसके लिए फिर दवाई खाते हैं, उसके लिए संघर्ष, तो निकल रहा है। तो कोई कहेगा अरे मीट तो कब्ज करता है, अरे क्या करें, जी का ऐसा जो डॉक्टर बोलता भी है लेकिन खा लेते हैं, अब उसके लिए संघर्ष। अब जिए परेशान कर रहा है आपको, जी को सीधे करने के लिए भी संघर्ष। तो जिंदगी में तो हमेशा संघर्ष रहता है। तो मन तो भागेगा ही। जब ये माला जपिएगा, जहाँ माला जपिएगा 4 माला, उसके बाद इतना अच्छा नींद आएगा कि माया जो है अपने गोदी में बैठा के आपको सुला के, जैसे कहती ना माँ अपने बच्चा को गोदी में ले लेती है और आंचल से ढक के आराम से दूध पिलाती है और सुलाती है, सहलाती है, बच्चा सो जाता है। तो माया हम लोग के साथ वही करती है। जहाँ अच्छा काम करने लगेगा, जब इतना प्रेम से आपको अपने गोदी में लेकर निद्रा में दे देगी कि आराम से सोए रहिएगा बस, तो फिर जगना पड़ता है जो भाई हम तो कहाँ हैं इसे। तो संघर्ष इसमें करना है, बार बार आपको घसना पड़ेगा, तब जाके अच्छा चीज़ मिलता है। नहीं तो अच्छा चीज़ मिलता है, आप हीरा खरीदने जाइएगा तो लाखों करोड़ों पैसा लेके जाना पड़ेगा, और पत्थर खरीदने जाइएगा तो 10 पैसा में मिल जाएगा। तो संघर्ष सब जगह है। तो अच्छा चीज़ पाने के लिए अच्छा कॉस्ट देना पड़ता है, और अच्छा चीज़ पाने के लिए अच्छा संघर्ष मेहनत करना पड़ता है। आप IAS बनिएगा तो आपको अच्छा मेहनत देना पड़ेगा। आप चपरासी का नौकरी कर लीजिएगा तो कहीं पैरवी पर नौकरी हो गया, उसमें कोई क्वालिटी थोड़े है, झाड़ू मारना है, पैखाना साफ करना है, तो वहाँ कम संघर्ष में आपको मिल जाएगा। तो संघर्ष सब जगह करना पड़ेगा। अच्छा काम करने लगेगा तब भी आपको, इवन आप ये जान लीजिए चोरी का टेक्निक्स जब कहेगा आपको सीखने के लिए, तो वो टेक्निक सीखने से आपको उंगली लग जाएगा। जो कौन कौन 10 तरह का ताला है उसको कैसे करेंगे, या जो डकैत का सरदार होता है जो ड्रग्स बेचता है या स्मगलिंग का काम करता है, उसको सबसे पहले उस एरिया का संविधान के बारे में पता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर का कौन कौन कानून है उसके बारे में पता रहता है, और ड्रग्स का जो नियम है, नियम कानून है ड्रग्स रोकने का या स्मगलिंग को रोकने का, उस सारा सर्कुलर उसके पास, सारा नियम उसको पता रहता है, और तब वो काम वो करता है। तो वो नियम जानने के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ता है, तब ये वो मुखिया, उस क्या कहते हैं गैंग का मुखिया कहलाता है। और सब जो है तो उसको थोड़े कुछ पता रहता है, वो तो चोरवा सा रहता है, उसको खाली बोलता है तुम जाकर फल्ला को गोली मारो, फल्ला की डकैती कर लो, वो इतना ही जानता है, क्योंकि वो जानता है कि हमको बचा लेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज्ञान है, जाके जमानत कर देंगे, ये कर देंगे, पैरवी लगा देंगे, तो ये करेंगे, जैसे तैसे वो बचा लेंगे, इनके भरोसे हम कर रहे हैं ये काम। तो संघर्ष तो हर जगह करना पड़ता है। इसी तरह हमको संघर्ष करके माला को करते रहना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रसादो भगवान प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोपि।
शास्त्रस्य यशस्ति सन्द वन्दे गुरो श्रीचरणम्